नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ गुर्दे में बनने वाली पथरी के बारे में, जिसे आप किडनी स्टोन के नाम से भी जानते हैं या फिर रीनल स्टोन के नाम से भी जानते हैं। ये किन कारणों से बनती है, इसमें आप किस तरह के सिम्टम्स देख सकते हैं, होम्योपैथी की मदद से आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं और इसकी जो रिकरेंसी रेट है जो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलती है, मतलब इसकी जो बार बार बनने की जो टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, आप उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं और मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक मिल पाएँ और आप उन्हें देख पाएँ। किडनी स्टोन एक बहुत ही कॉमनली देखा जाने वाला एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हम मान सकते हैं, क्योंकि इसके दो मुख्य कारण माने जाते हैं। पहला, शरीर में पानी की मात्रा का कम होना। वो किसी भी कारण से हो सकता है, या तो आप पानी कम पीते हैं या फिर किसी परेशानी की वजह से या शारीरिक परेशानी आप जिसे कह सकते हैं, उस वजह से जो आपका शरीर की जो पानी की मात्रा है वो कम हो जाती है, जैसे क्रॉनिक डायरिया की कंडीशन में या फिर आईबीडी जिसे हम इरिटेबल बाउल डिजीज़ कहते हैं, इस तरह की कंडीशंस में देखने को मिलती हैं। दूसरा कारण कि आपकी किडनी का जो काम होता है वो प्योरीफाई करना होता है, मतलब आपका जो ब्लड है उसमें कई तरह के मिनरल्स, सॉल्ट और केमिकल्स आते हैं, मतलब जिन्हें हम वेस्ट प्रोडक्ट्स कहते हैं, या फिर एक साधारण भाषा में आप उसे कूड़ा करकट समझ सकते हैं। उनको छानने का काम होता है किडनी का। जब किडनी का ये काम रुक जाता है किसी वजह से, किसी कारण की वजह से, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपके शरीर में बढ़ने लगते हैं और वो जाकर आपका जो रीनल ट्रैक्ट है, मतलब जो आपका यूरिनरी सिस्टम होता है, वहाँ पर उसके किसी एक पार्ट में जाकर डिपॉजिट होने लगते हैं या फिर जमा होने लगते हैं और एक हार्ड सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं या ठोस संरचना बना देते हैं, जिन्हें आप पथरी कहते हैं या किडनी स्टोन भी कहते हैं। अब मैं बात करूंगी इसके प्रकार की। 80% जो किडनी स्टोन होते हैं वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं और 5 to 10% किडनी स्टोन आपके यूरिक एसिड के बने होते हैं। आपका जो किडनी स्टोन आपकी बॉडी में कहाँ पर लोकेट करता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रीनल ट्रैक्ट जो आप का 4 पार्ट से मिलकर बना होता है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं डायग्राम पर। पहला होता है किडनी, जो 2 पाई जाती हैं आपके शरीर में। आपकी जो ये रिब केज होती है, इसके दाईं और बाईं साइड, मतलब राइट और लेफ़्ट साइड 2 पाई जाती हैं। ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, मतलब राजमा के आकार की होती हैं। दूसरा यूरेटर, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो, और तीसरा पार्ट होता है जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है, मतलब बलून लाइक या गुब्बारे जैसी जो संरचना है, इसमें आपका यूरिन स्टोर होता है। और लास्ट पार्ट होता है आपका यूरेथ्रा, जो मेल्स में थोड़ा लेंथ में ज़्यादा देखने को मिलता है और फीमेल्स में इसकी लेंथ थोड़ा शॉर्ट होती है। ये यूरिन पास करने का एक रास्ता होता है जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। जब आपका किडनी स्टोन इन 4 पार्ट्स में कहीं पर भी लोकेटेड होता है तो आप उसे कहते हैं रीनल स्टोन, मतलब किडनी का स्टोन या गुर्दे की पथरी। अब आप इसमें किस तरह के सिम्टम्स महसूस कर सकते हैं वो जान लेते हैं। पहला और जो इसका पिक्यूलियर जो सिम्टम या साइन आप कह सकते हैं वो होता है पेन। इसका जो पेन है या दर्द है, आपको या तो एब्डोमिनल रीजन में, या मतलब आपके पेट में, या फिर आपकी पीठ में, मतलब कमर के रीजन में, या फिर पीठ से आगे बढ़ता हुआ नीचे जांघों की ओर भी रेडिएट कर सकता है। इसका जो पेन है इसकी लोकेशन पर भी डिपेंड करता है कि आपका स्टोन रीनल ट्रैक्ट के किस पार्ट पर स्थित है या लोकेटेड है। वो किडनी में है या यूरेटर में है या ब्लैडर में है या यूरेथ्रा में है।
अगर आपके स्टोन छोटे हैं साइज़ में और वो किडनी में है तो काफ़ी लंबे समय तक आपको पता नहीं होता है कि आपको किडनी स्टोन की समस्या है, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और धीरे धीरे जिस तरह से इनका साइज़ बढ़ता जाता है ये गुर्दे की सतह को या फिर किडनी की सतह को प्रेस करने लगते हैं और आपको डिस्कम्फर्ट देने लगता है, मतलब दर्द आप फील करने लगते हैं या फिर पेन महसूस करने लगते हैं। दूसरा, जब इसका जो स्टोन है धीरे धीरे अगर नीचे की ओर बढ़ता जाता है, मतलब यूरेटर फिर ब्लैडर या यूरेथ्रा में पास करता है, तो पेन का जो एहसास है वो भी आपको धीरे धीरे बढ़ने को मिलेगा। दूसरा है, इसमें जो आप यूरिन पास करते हैं उसमें या तो आपको बर्निंग मतलब जलन महसूस होती है या दिक्कत महसूस होती है। कई बार जब स्टोन यूरेथ्रा तक आ जाता है तो ब्लीडिंग भी यूरिन में देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसमें आप नौजिया मतलब जी मिचलाना, उकाई आना, कभी कभी वॉमिटिंग हो जाना, इस तरह के सिम्टम भी आप देख सकते हैं और साथ में फीवर भी आप महसूस कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि होम्योपैथी की मदद से आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं और इसकी रिकरेंसी रेट जो 30 to 40% देखने को मिलती है, मतलब आफ्टर सर्जरी या सर्जरी के बाद भी स्टोन बनने की जो प्रवृत्ति होती है वो किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं होम्योपैथी की मदद से। उसमें काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो अपना काफ़ी अच्छा असर इसमें दिखाती हैं। तो पहली मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। बर्बेरिस वल्गैरिस एक स्पेसिफिक मेडिसिन मानी जाती है किडनी स्टोन के लिए। इसकी आप 15 से 20 बूंदें सुबह शाम कंटिन्यू कीजिए 1/4 कप पानी के साथ। नेक्स्ट मेडिसिन है सरसापेरिला मदर टिंचर। ये भी किडनी स्टोन की स्पेसिफिक मेडिसिन मानी जाती है जो राइट साइडेड किडनी स्टोन के लिए स्पेसिफिक है। साथ ही साथ अगर आपको बर्निंग फील हो रही है यूरिन पास करते समय, मतलब जलन फील हो रही है और दिक्कत या पेन महसूस कर रहे हैं, तो उसमें सरसापेरिला बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसकी भी आप 15 से 20 बूंदें 1/4 कप पानी में सुबह शाम कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को आप 1 mg पोटेंसी में ले सकते हैं। ये किडनी स्टोन के साथ साथ अगर आपको गैस्ट्रिक रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, मतलब गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, स्पेशली लोअर एब्डोमेन मतलब नीचे के पेट में बहुत ज़्यादा आप दिक्कत महसूस करते हैं गैस की, या भारीपन महसूस करते हैं, खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है, तो उसमें आप लाइकोपोडियम 1 mg की 3 बूंदें हफ्ते में एक बार सुबह सुबह डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हाइड्रेंजिया मदर टिंचर। हाइड्रेंजिया मदर टिंचर को एक स्टोन ब्रेकर के रूप में जाना जाता है। ये आपकी स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर यूरिन के थ्रू बाहर करता है। साथ ही साथ आपकी जो रिकरेंसी रेट है, मतलब बार बार जो स्टोन बनने की प्रवृत्ति है, उसको भी कम करता है और उसको मैनेज करता है। इसको भी आप 15 से 20 बूंदें सुबह शाम आधे कप पानी में या 1/4 कप पानी में कंटिन्यू कर सकते हैं। मेडिसिन का जो कोर्स है वो आपके स्टोन के साइज़ पर डिपेंड करता है। अगर आपका स्टोन का साइज़ छोटा है, मतलब 2 mm से कम साइज़ है आपके स्टोन का, तो आप इसको 1 से 2 महीना इसको कंटिन्यू कीजिए। और अगर आपका स्टोन का साइज़ 5 से 6 mm से बड़ा है तो आप इसे 5 से 6 महीना कंटिन्यू कर सकते हैं। इन मेडिसिन के आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो उन्हें सील्ड पैक मेडिसिन लीजिए, क्योंकि सील्ड पैक मेडिसिन लेने से आपको क्वालिटी का कोई डाउट नहीं रहता है और आप इजीली देख सकते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन दी गई है, उसकी क्या मात्रा आपको दी गई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो बेनिफिशियल लगा है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए। अपने हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक्स पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और आप मुझे ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं जो मैंने स्क्रीन पर शो की है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।